अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। ये बेसिकली हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें हम एलसीएम भी ले सकते हैं, इसमें भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं और जहाँ कॉमन लेना होगा हम कॉमन भी लेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा। इसमें कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए हम एलसीएम के मेथड पर जाएंगे। एलसीएम के मेथड पे क्यों जाएंगे? जब आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दिए गए होते हैं और उनके दरमियान में कोई प्लस या माइनस का साइन हो तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का। 2x माइनस 2 और 2x प्लस 2 हम दोनों ब्रैकेट को लिख लेंगे। दोनों को लिखने की वजह यह है, दोनों के साइन अलग है। अगर दोनों का साइन एक ही होता तो मैं एक बार दोनों को लिख देता। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपस में अलग अलग है, इसलिए मुझे दोनों को ही लिखना है। तो जब हम 2x माइनस 2 और 2x माइनस 2 को देखें, दोनों सेम हैं, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे और 2x प्लस 2 जा करके 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरह से। प्लस ऐसे ही 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 दोनों सेम हैं, तो 2x माइनस 2 जाके 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब हमने करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों ब्रैकेट्स को। 4 मल्टीप्लाई होगा 4x 2x से, 4 2 ज़ा 8, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर। फिर यही 4x जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 4 2 ज़ा 8 और x आ जाएगा। अब माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 2 से, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, x आ जाएगा। फिर यही माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 2 ज़ा 8, x ज़ा एक्स स्क्वायर। फिर 4x जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 और x। फिर प्लस का 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 2 1 ज़ा 2x। फिर प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2, नीचे वाली ब्रैकेट्स भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2x से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, प्लस 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 यही 2x जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, x आ जाएगा। अब माइनस 2 की बारी, माइनस 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4। फिर माइनस 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4। अब हमने ये देखना है सेम वैल्यू डिफरेंट साइड के डिफरेंट साइन के साथ कट करनी है। जैसे प्लस का 8x माइनस का 8x कट हो गया, माइनस का 2x प्लस का 2x कट हो गया, प्लस का 4x माइनस का 4x कट हो गया। अब बचा क्या? 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर, दोनों प्लस के कर देंगे, 16x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा और 2 प्लस 2 होगा 4। डिवाइड में बचा 4x स्क्वायर और माइनस 4। अब यहाँ पर मुझे कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे। जब हम 4 को कॉमन लेंगे, 4 के टेबल में 16 4 में आता है, 4 4 ज़ा 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। इन दोनों में भी 4 कॉमन आ रहा है, जब 4 कॉमन ले लिया तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये 4 4 से कट जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका आंसर है गाइस। गाइस ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसे हम सोल्व करेंगे। इसमें भी सेम वही मेथड यूज़ होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, इन दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन मौजूद है। बिना सोचे यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। और अच्छा,
लास्ट क्वेश्चन में साइन का फ़र्क था प्लस और माइनस का, इसलिए हमने दोनों ब्रैकेट को लिया था। यहाँ पर फ़र्क क्या है, दोनों सेम नहीं है। वो लास्ट क्वेश्चन में दोनों डिनोमिनेटर सेम तो थे, सिर्फ साइन का इशू था। यहाँ दोनों ही अलग है, यहाँ x+2 है, x+3 है। यहाँ पर भी हम दोनों ब्रैकेट्स को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। फिर जो सेम ब्रैकेट होंगी, जो सेम डिनोमिनेटर होंगे, उसको इग्नोर करके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x+3। अब x+3 इग्नोर करेंगे, x+2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1x से मल्टीप्लाई होगा, x1 ज़ा x प्लस 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 1 3 ज़ा 3 प्लस 2x ज़ा 2x प्लस 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 2 2 ज़ा 4। इन दोनों ब्रैकेट को हम एज इट इज लिख देंगे, x+2 x+3। ये 2x और x प्लस हो जाएगा 3x प्लस का 3 प्लस का 4 ऐड करके हो जाएगा 7 और डिवाइड में आएगा x+2 x+3। तो गाइस ये आपका आंसर। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हमारे सामने मौजूद है। इसमें इस सवाल में हम सबसे पहले आपको बताएं कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। वो फार्मूला मैं आप लोगों के लिए यहाँ लिख देता हूँ। वो फार्मूला है a² - b² इज इक्वल टू a+b और a-b। अब इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले इस सवाल को फार्मूले की शेप का बनाना होगा। ये y² और -25, y² को स्क्वायर से अलग कर देंगे ब्रैकेट की तरह, ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर अलग हो जाएगा। ये जो 25 है, 25 आप जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है। आप 5 लिख कर उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा देंगे, जब ये दोबारा अप्लाई होगा ये 25 बन जाएगा। जो इसके नीचे वैल्यू है उसमें आप y को कॉमन लें, देखें y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन लें। y कॉमन लेने के बाद जो आपके पास बचेगा वो है y-5। यहाँ से y चला गया, सिर्फ 5 बच गया, प्लस y। इन दोनों में आप सिर्फ y को कॉमन लें, आपके पास बचेगा 5y-5। अब जो यहाँ पर आपने अलग किया था स्क्वायर को, तो इसको आप कंसीडर करेंगे, ये जो वैल्यू आपके पास है ये है a और ये आपके पास वैल्यू है b। तो a² - b² बराबर होता है a + b - b, a + b a - b। तो a क्या है, y। ये देखिए मैंने आपको शो करवाया कि मैंने इसको a लिया, सपोज किया इसको b। तो b क्या है 5, a है y, b है 5। डिनोमिनेटर में वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस y, डिनोमिनेटर में वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे। ये y से y कट हो गया, ये -y-5 से y-5 कट गया। आपके पास बचा y+5 डिवाइड बाय y, और यहाँ आपके पास बचा 1, यहाँ बचा 5y-5। तो अब हम इसका लेंगे एलसीएम। दोनों डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे लिखेंगे, y 5y-5, ये हमने लिख लिया दोनों डिनोमिनेटर को। अब ऊपर हमारे पास है y+5। अब ये जो y है नीचे डिनोमिनेटर y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 5y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y-5 प्लस 1 बचा। अब ये 5y-5 से 5y-5 इग्नोर कर देंगे क्योंकि सेम है, और y जाके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा के ओपन कर लेंगे, y मल्टीप्लाई होगा 5y से तो ये हो जाएगा 5y²। फिर यही y मल्टीप्लाई होगा 5 से, माइनस के 5 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 5y। अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा 5y से, तो ये हो जाएगा प्लस 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 5 × 25y, प्लस माइनस -5 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 25, प्लस 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 y1 ज़ा y, डिवाइड में y 5y-5। अब देखिए ये प्लस का y, ये प्लस का 25y,
पहले तो 5y² देखें पूरी इक्वेशन में कहीं और y² नहीं है, तो 5y² आ जाएगा, लिख दिया। फिर प्लस का 25y और प्लस का 1y, तो प्लस करेंगे हो जाएगा 26y। फिर माइनस का 5y, फिर माइनस का 25y, 5y माइनस 5, तो आंसर बनेगा 5y² प्लस 26 में 26y माइनस 5y, तो बचेगा 21y और माइनस का 25, डिनोमिनेटर में आएगा y, 5y माइनस 5। गाइस ये आपका आंसर है। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 हमारे पास मौजूद है। इसमें भी हम बिना टाइम वेस्ट किए फ़ौरन से एलसीएम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर कॉमन कुछ नहीं निकल रहा और दो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन होगा, तो हम बिना कुछ सोचे एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम करने के लिए हमें दोनों ब्रैकेट को लिखना पड़ेगा। देखिए दोनों बिल्कुल सेम है लेकिन साइन का फ़र्क है, इसलिए हमें दोनों को ही लिखना होगा। xy प्लस 1 xy माइनस 1। अब इसके ऊपर है xy, तो xy के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा? xy प्लस 1 xy प्लस 1 दोनों सेम हैं, तो xy माइनस 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये जो ऊपर नोमिनेटर में था वो लिखेंगे और यहाँ जाके मल्टीप्लाई कौन होगा? यहाँ मल्टीप्लाई होगा xy प्लस 1। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह यहाँ भी दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। xy से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x² y² प्लस माइनस माइनस xy 1 ज़ा xy प्लस 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 xy जब xy से मल्टीप्लाई होगा x² y², फिर xy जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो xy, फिर 1 की बारी, 1 जब xy से मल्टीप्लाई होगा xy आएगा और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। नीचे वाली वैल्यू को हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर है फिर वो आंसर मैच नहीं होगा, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। एक x² y² और ये भी 1x² y², दोनों प्लस के हैं तो ये हो गए 2x² y² प्लस के xy और माइनस के xy, इन दोनों को आप कट कर दें तो आपके पास बचेगा प्लस का xy और आपके पास बचेगा प्लस का 1 और डिवाइड में आपके पास आएगा xy प्लस 1 और xy माइनस 1। तो गाइस ये आपका आंसर है, आप मैच कर लीजिएगा बुक के आंसर से, यही आंसर होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 हमारे सामने मौजूद है। इसमें हमने देखना है कॉमन फैक्टराइजेशन निकल रहा है, इसमें कॉमन और इस डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन निकल रहा है। हमने एलसीएम लेना ही है, लेकिन जब कॉमन और फैक्टराइजेशन हो रहा है तो पहले हम कॉमन फैक्टराइजेशन करेंगे, देन फिर हम एलसीएम ले लेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कीजिएगा तो 5 आएगा। अब ये बीच वाला जो 4 है, इस 4 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आना चाहिए। ये जो 5 है 5 ही आना चाहिए, और जब उनको माइनस करें तो 4 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर 5 खुद है, 5 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 5 आएगा, और 5 में से वही 1 जब माइनस होगा तो 4 आएगा। तो इसमें हमें फैक्टर मिल चुका है, हमें वो नंबर मिल चुका है, हम 4 की जगह पे वो नंबर पुट कर देंगे। वो नंबर है 5 माइनस 1 z और 5 प्लस, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप अपने पास लिख लीजिएगा, प्लस 2। इन दोनों में देखिए 4 कॉमन आ रहा है, जब आप 4 कॉमन लेंगे आपके पास बचेगा z² माइनस 1। जैसे ही आपने 4 कॉमन लिया, ऊपर देखें 2 और नीचे 4, आप फौरी तौर पे इसको कट कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अब मज़ीद इसे सोल्व करने के लिए आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 z ज़ा 5z माइनस माइनस प्लस 1 जब z से मल्टीप्लाई होगा z आएगा माइनस का 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 z² माइनस 1। इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन क्या आएगा? इन दो में कॉमन आएगा z।
z कॉमन आएगा तो आपके पास बचेगा z माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, प्लस का 1, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो प्लस का 1 कॉमन आएगा। जब प्लस का 1 कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेगा z माइनस 5 प्लस 1 2 z स्क्वायर माइनस 1। दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, दोनों ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे। 4z माइनस 5, यहाँ से कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया z। जब यहाँ से हमने कॉमन लिया हमारे पास बच गया प्लस का 1। तो अब प्लस 1 डिवाइड बाय 2 z स्क्वायर माइनस 1। अब होगा एलसीएम। एलसीएम के लिए हम इन तमाम वैल्यूज़ को लिख देंगे, एक लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद हम तमाम वैल्यू को लिख देंगे, इन दोनों को भी लिखेंगे। z माइनस 5 z प्लस 1 2 z स्क्वायर माइनस 1। तमाम वैल्यूज़ को लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब देखिए जो 4 है, 4 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला डिनोमिनेटर जो कि है 2 z स्क्वायर माइनस 1, और 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ये वाला डिनोमिनेटर जो कि है z माइनस 5 z प्लस 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 z स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा कुछ इस तरह। नीचे डिनोमिनेटर लिख देंगे आप। इस तरह। अब आपने देखना है कि आपके पास कॉमन क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ जो बन रहा है, यहाँ बन रहा है z स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर वो फार्मूला लगेगा जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, जो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये फार्मूला था। इस फार्मूले में देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। इसको हम ले लेंगे a, इसमें से स्क्वायर को अलग कर देंगे और 1 के ऊपर हम खुद से स्क्वायर लगा देंगे। 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाएं उसका आंसर 1 ही आता है। तो इससे हम a ले लेंगे और इससे हम ले लेंगे b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 a मीन्स z प्लस 1 यानी a प्लस b, z माइनस 1 मीन्स a माइनस b, प्लस ये आ जाएगा z माइनस 5 और z प्लस 1। तो नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे इस तरह। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए z प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी z प्लस 1 है, यहाँ पर भी z प्लस 1 है। हम ले लेंगे z प्लस 1 को कॉमन, ये ले लिया z प्लस 1 कॉमन। अब क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 8 z माइनस 1 प्लस z माइनस 5, हमारे पास ये बच गया। और डिवाइड में z माइनस 5 z प्लस 1 2 z स्क्वायर माइनस 1। जी हमने जो ये कॉमन लिया था, ये कॉमन लिया, इसका फ़ायदा ये हुआ कि नीचे भी z प्लस 1 था और ऊपर भी, तो ये एक दूसरे से कट गया। जब ये कट गया तो हमारे पास बचा 8 z माइनस 1 प्लस z माइनस 5 डिवाइड z माइनस 5 2 z स्क्वायर माइनस 1। अब ये 8 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से तो ये हो जाएगा 8 z माइनस 8 प्लस z, ये ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ, माइनस 5 डिवाइड में z माइनस 5, 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर z माइनस 5
और जेड स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये भी z है, ये भी z है, दोनों प्लस के, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9z माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, 8 और 5 आपका हो जाएगा 13 डिवाइड 2 z माइनस 5 और जेड स्क्वायर माइनस 1। तो गाइस ये आपका आंसर है, थोड़ा लेंथी था लेकिन ईजी था। गाइस हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है। इसमें हम यहाँ पर 3 वैल्यू हैं, तो पहले 2 वैल्यू में एलसीएम लेंगे और यहाँ देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा जो कि प्रोडक्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो पहले हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए देखिए ये ए प्लस बी और ए और बी दोनों सेम है लेकिन साइन का फ़र्क है। हम दोनों को लेंगे, ए प्लस बी भी लेंगे, ए माइनस बी भी लेंगे। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी इग्नोर करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी, माइनस यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी, और यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। जब 1 इस मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से तो यही आएगा ए माइनस बी, माइनस प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस 2a ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये प्लस का ए और माइनस के कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आधा ही आएगा, माइनस का 2b डिवाइड में आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आएगा प्लस का 2a ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे। इन दोनों में एलसीएम लेने के लिए देखिए ये दोनों ही सेम हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो दोनों को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको एक ही बार लिखेंगे। हम इसको एक ही बार लिख देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस एक ही बार लिख देंगे, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब दोनों सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे -2b प्लस 2a। तो गाइस ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।